सब देख रहा छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर की शुरुआत करी और सबसे पहले चली पटना एयरपोर्ट, जहां आए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के आगमन पर उनका भव्य स्वागत किया गया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के बिहार आगमन पर पटना एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। इस मौका पर केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय, केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव सहित बिहार के सब सांसद, विधायक, विधान पार्षद और भाजपा के पदाधिकारी सब मौजूद छला। एयरपोर्ट से भाजपा अध्यक्ष अमित शाह सीधा राजकीय अतिथिशाला के लिए प्रस्थान कला, जहां वो मुख्यमंत्री से मुलाकात कलन और उनका साथ में नाश्ता कलन। उसके बाद अमित शाह पटना स्थित ज्ञान भवन बापू सभागार के लिए प्रस्थान कर गए। भाजपा के द्वारा लोकसभा चुनाव के लौक अहम बैठक भेल, जाहि में अमित शाह खुद मौजूद रहे। शाम में अमित शाह के लेल रात्रि भोज के आयोजन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से कल गेल। रात्रि विश्राम के बाद अमित शाह सुबह दिल्ली के लिए प्रस्थान कर जाता। बस अरे हाँ छोड़िए मेरे और इसका साक्षी बनता पूरा बिहार। सांप्रदायिक तनाव पैदा करना चाहते हैं चुनाव के पहले ही, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आएगी तो सचमुच में भारत का एक राष्ट्र के रूप में फिर से पूरे विश्व में इज्जत बढ़ेगा। जो अमित शाह जी का आगमन से पूरे बिहार में एक क्रांति आई है और वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सभी राज्यों में जा रहे हैं। यहाँ केंद्र या शक्ति केंद्र की और सारे टीम की वो बैठक करने जा रहे हैं देश भर में। तो पूरा हम कार्यकर्ता को और जनता को सामने ला रहे हैं। आने वाले चुनाव में हम बढ़िया ढंग से बेहतर प्रदर्शन करेंगे और पिछले बार से 2/3 बहुमत से केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनेगी। बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर जोरदार हमला कलन। बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के आयोजन कलन। इस दौरान वो आजादी के बाद देश में दलित और आदिवासी के ठगे वाला सबसे नम्हर नेता नीतीश कुमार के करार दिलन। भीमराव अम्बेडकर के सपना के बिहार सरकार खत्म करे के काम केलक। नीतीश सरकार दलित के छात्रवृत्ति के खत्म कर दिलक। उदय नारायण चौधरी अमित शाह के बिहार दौरा पर चुटकी लेलन और कहलन जे हम इंतजार कर रहा छी कि बीजेपी अपन नाता जेडीयू से कहिया तोड़त। बीजेपी अगर जेडीयू के अपना साथ राखत तो बीजेपी के सेहो चुनाव में नुकसान है। अपना वो बड़ा भाई छोटा भाई है, दोनों का समझौता है तो करने चाहिए। देखिए कौन बड़ा है कौन छोटा है। हम लोग तो इंतजार कर रहे हैं कि पीडीपी के जैसा कब फैसला लेगी बीजेपी। जो इनको साथ रखेगी, बीजेपी अगर साथ रखेगी तो बीजेपी का भी नुकसान होगा। सारा एंटी इनकम्बेंसी का भार बीजेपी के ऊपर जाएगा। राज्य में जो सरकार का औरा खत्म हो गया, इकबाल खत्म हो गया है, ये भी इसको भी भोगना पड़ेगा। बीजेपी के ही मार्ग पर जाएगा। बीजेपी इसका तो बीजेपी के ऊपर है, क्या करेगी। उसी विरोध के लिए और जन जागरण के लिए तो आपको बुलाए, इसके माध्यम से बिहार की जनता को सूचना दी जाए कि कितना बड़ा इनका दलित प्रेम है। आगे आने वाले दिनों में इनको समझाया जाएगा, बताया जाएगा। इस सरकार का इकबाल खत्म हो गया है, औरा खत्म हो गया है, लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है। रेप, लूट, अपहरण, डकैती बढ़ गया है। परिवार थे, मुसहर परिवार थे, जिनको राहत के नाम में चूड़ा और चीनी रात में दिया गया, उसको खाने से 82 लोग बीमार पड़ गए, हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। खुले आकाश के नीचे रहने को मजबूर हैं। और उन सभी जिनका घर उजाड़ा गया है, उन सभी लोगों को इंदिरा आवास मिला हुआ था और बासगीत पर्चा मिला हुआ था, इसके बावजूद उजाड़ा गया। इसलिए
कि ठीक से कोर्ट को इन्होंने सूचना नहीं दिया। जिस प्रकार से SC/ST एट्रोसिटी एक्ट में कोर्ट को ठीक से सूचना नहीं दी गई तो कोर्ट ने गलत फैसला दिया। ठीक उसी तरह से मधुबनी जिले के खुटौना के बारे में भी ठीक से फैसला नहीं दिया गया और उसके सभी रिकॉर्ड को भी गायब कर दिया गया। कि संविधान के अनुच्छेद 16(4)(a) संविधान के अनुच्छेद 16(4)(a) के मुताबिक जो SC/ST के कर्मचारी अधिकारी हैं उनको प्रमोशन में आरक्षण दिया जाएगा। जो सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी उस प्रमोशन में आरक्षण को बहाल कर दिया है और पिछले 15 जून को ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। इस संदर्भ में केंद्र सरकार के DOPT ने भी पत्र लिखा है बिहार सरकार को। पश्चिम चंपारण के बैरिया पखनाहा पंचायत में राजू हजरा मुखिया पद पर चुनल गेला। पश्चिम चंपारण जिला के बैरिया प्रखंड के पखनाहा डुमरिया पंचायत में भेल मतगणना में राजू हजरा 369 वोट से अपन निकटतम प्रतिद्वंदी हरिलाल राम के पराजित केलन। एक बेर फिर प्रभारी मुखिया रहल वर्तमान उप मुखिया मोहन प्रसाद चौरसिया उपचुनाव महाभारत में किंग मेकर के भूमिका अदा केलन। उपचुनाव में राजू हजरा के 3024 मत भेटल जबकि हरिलाल राम के 2655 मत मिलल। मुखिया जी, ये जीत आप किनको समर्पण कर रहे हैं? बाबू, ये जीत पूरी जनता को समर्पित कर रहा हूँ, ये नौजवानों को समर्पित कर रहा हूँ। तो पूरे नौजवानों की, बच्चों की, बूढ़ों की, पूरे पंचायत की जीत हुई है। आगे आपका क्या प्लान रहेगा? आगे प्लान ये है कि मेरा राजू हजरा नौजवान मुखिया बना है और इसके साथ मिलजुल करके, आप लोगों से मिलजुल करके पंचायत का विकास कराएंगे और पंचायत की संपूर्ण विकास में हम अपनी संपूर्ण जिंदगी समर्पित कर रहे हैं। सहरसा में एक कलयुगी बेटा अपन बाप के गोली मार के हत्या कर दिलक। सहरसा के बसनही थाना अंतर्गत तेहरा फुदकी चक रघुनाथपुर पंचायत में एक पुत्र मोहम्मद जहांगीर जमीनी विवाद में अपन पिता मोहम्मद नईमुद्दीन के गोली मार दिलक, जाय में उनकर मौत भ गेल। हत्यारा पुलिस के पकड़ से बाहर अछि। बताओल जा रहा है 6 महीना पहले ही गोली नईमुद्दीन के जांग में मारल गेल छल। ओहि समय कोनो मामला दर्ज नहीं भेल छल, लेकिन ओही गोली से नईमुद्दीन के मौत भ गेल। पुलिस शव के पोस्टमार्टम करा कर परिजन के सौंप दिलक अछि। मामला जमीन जगह के बारे मामला था और मेरा जब जिस टाइम गोली लगा तो उस टाइम मेरा चाची हल्ला किया तो हम लोग उठ के आए और मेरा चाची ये बोल रहा था कि मेरा जो संगला चाचा है ना। क्या नाम है आपके संगला चाचा का? मंजूर आलम। हाँ। तो उसको देखा, उसने आंगना से निकलते हुए गोली मार के आपके दादा को? हाँ, उसको देखा। कौन चाची ने देखा? छोटी वाली, सबसे जो छोटी वाली। क्या नाम है आपके चाचा का? मेरा चाचा का नाम मंजूर आलम है। पूरा मामला ये भेले सर जो हमरा मालूम भेले जे 12:30 बजे रात में जे नागो साहब का नईम साहब जैसे नईमुद्दीन का जो है हत्या हो गया, वो गोली मार दिया। 12:30 बजे रात में आपको पता चला? हाँ, हम लोग वहाँ से आए तो यहाँ देखे सही जो है मरे हुआ जो है उसका पोस्टमार्टम करना है। हाँ। कौन मारा उसको? मारने का सर पता कौन मारे। और दोसर तरफ सहरसा में एक जमीनी विवाद में पड़ोसी पर गोली चलावे के सूचना आबि रहल अछि। सहरसा में दबंग सभक कहर थमै के नाम नहीं लऽ रहल अछि। एक बेर फेर से जिला के पतरघट थाना अंतर्गत गांव घोघनपट्टी पुवारी टोल वार्ड नंबर 5 में जमीन में पाइप डाले से मना कयल गेल तो बंटी यादव अपना साथी के साथ संजय यादव के हाथ में गोली मार दिलक एवं उनका पत्नी और पुत्र के काफी पिटाई कयल गेल। जख्मी के इलाज के लिए सदर अस्पताल सहरसा में भर्ती कराओल गेल अछि। सहरसा से रंजीत कुमार की रिपोर्ट। आपके साथ पाइप रोकने के लिए गए, हमारे जमीन में जगह पाइप बिछा रहा था। बंटी यादव, सदानंद यादव, उमेश यादव
और 25-30 आदमी वगैरह सिपाही के साथ हमारे घर दो मारने पीटने हमारे परिवार को मारने पीटा। हम बाजार से आए तो हम गोली चला, हम जैसे लोग किया हम हाथ में गोली। थाना कंप्लेन किए थे? थाना कंप्लेन किए थे तो एसपी साहब को फ़ोन किया, फ़ोन पर तब यहाँ से गए वकील प्रभारी को, तब वो आ गया। थोड़ा जोर से बोलिए। बिछा उस पर जबरदस्ती पैर बिछा रहा था, उसको रोके उस पर आकर के हम शाम में 3:30 बजे उसको अथी करके चल खड़ा हो गया। उसके बाद 6:30 बजे में पूरा आया, आंगन में ढूक करके गाली गलौज दे करके पीटने लगा। उसके बाद मेरा हस्बैंड आया, बच्चा सब पर गोली चला, वैसे हाथ के उसके हाथे में गोली लगी। हमको थाना कंप्लेन किए थे? थाना में आवेदन दिए थे? आवेदन दिए। पुलिस पहुंची थी घटनास्थल पर? पुलिस 2 घंटा के बाद 2 घंटा के बाद। रोहतास जिला के बैसपुरा में एक महिला अपन 13 वर्षीय पुत्र के साथ जहर खाकर अपन लीला समाप्त कर लेलन। रोहतास जिला के सीढ़ी ओपी के बैसपुरा गांव में एक महिला अपन 13 वर्षीय पुत्र अंकित के साथ जहर खाकर अपन जान दे दिलन। घटना के बाद पूरा इलाका में सनसनी फैल गई। मृतक महिला कंचन कुमार विधवा छली और गांव के ही मध्य विद्यालय में रसोईया के काम करे छली, जाहिसे परिवार के भरण पोषण चल रहा छल। कंचन कुमार अपना 13 वर्षीय पुत्र अंकित दुबे के जहर दे दिलन और उसके बाद खुद जहर खाकर अपन जान दे दिलन। बताल जा रहा है कि महिला अपन 14 साल की बेटी संजना के सेहो जहर दे के कोशिश करने चली, लेकिन वो बच गई। घटना के सूचना मिलते सीढ़ी ओपी के पुलिस गांव पहुंचकर शव के बरामद कर लेलक। आगू के कार्रवाई किया जा रहा है। ग्रामीण घटना के पीछा आर्थिक तंगी कारण बता रहा है। मृतक महिला रसोईया के काम करे चली, जाहिसे महीना में 1,1200 रुपया ही मिल पावे छल, जाहिसे परिवार के भरण पोषण नहीं हो पावे छल। पति के मौत 5 साल पूर्व ही हो चुकल छल। वो घर में अपना एक लड़का और एक लड़की के साथ रहती थी और प्राथमिक विद्यालय बैसपुरा में खाना बनाती थी मध्याह्न का। और खाना बना करके खाना जो बचा थोड़ा बहुत वही लेकर के आई घर और खाना खा करके अपना छत पर सोने गई 8 बजे। और बारिश उसी समय होने लगा तो बारिश में उनके बच्ची जो लड़की थी वही अपने मम्मी को बुलाने के लिए कि मम्मी मैंने पानी पड़ रहा है नीचे चलो, तो जाकर के उसकी बच्ची देखी कि मैंने मम्मी हमारा मरी हुई सोई है। क्या लगता है आप लोग को? हमारा क्या लगता है? भार्या छोटे भाई की औरत। सरकार स्वच्छता मिशन के तहत हर स्कूल में शौचालय बनेलक, लेकिन सुपौल के राघोपुर परमानंदपुर मध्य विद्यालय में ई शौचालय मात्र शोभा के वस्तु बनकर रह गए। सुपौल के राघोपुर प्रखंड अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय परमानंदपुर में निर्मित शौचालय सिर्फ शोभा के वस्तु बनकर रह गए। भले ही विद्यालय परिसर में शौचालय के निर्माण कार्य हो गए हुए, लेकिन बच्चा सबके शौच के लिए बगल के बांसबाड़ी में जाय पड़ैत अछि। एतबे नहीं, स्कूल आवर में शौचालय में ताला लटकल रहैत अछि। मीडियाकर्मी जखन 12 बजे स्कूल पर पहुंचला तो ओतऽ के शौचालय में ताला लटकल छल। स्कूल के बच्चा के कहब छल जे स्कूल में शौचालय के व्यवस्था बहाल तो कयल गेल, लेकिन ओकर उपयोग नहीं करऽ देल जाइत अछि। शौचालय में गंदगी के अंबार लागल छल। स्कूल में कुल 287 नामांकित बच्चा छथि और 6 पद शिक्षक के लेल सृजित अछि। के बावजूद शौचालय की व्यवस्था बद से बदतर बनल है। ग्रामीणक कहब है कई बेर अधिकारी स्कूल के निरीक्षण केलन, लेकिन कोनो सुधार नहीं भेल। शहनाज कौन सी कक्षा में पढ़ती है? कौन से क्लास में पढ़ती है? 2 में। हेडमास्टर का क्या नाम है? वही है हेडमास्टर। आज आए हैं विद्यालय? जी। आज विद्यालय में है हेडमास्टर? बोलो ना, बोलो है कि ना है, बोलो बढ़िया से। जी। मैडम थी ना? जी। अभी कहाँ मैडम? मीटिंग में। कल खाना क्या क्या खिलाया था? दाल भात सोयाबीन सब्जी। क्या नाम है? पार्वती कुमारी। जोर से बोलो। पार्वती कुमारी। कौन सी कक्षा में पढ़ती हो? 4। हेडमास्टर का क्या नाम है? श्री रघुवंश कुमार। रघुवंश कुमार। तो उन लोग के विद्यालय में शौचालय है?
हाँ। कहाँ जाती है शौचालय तू लोग? शौचालय का यूज होता है? शौचालय बंद है कि चालू है ये बताओ। हाँ। कहाँ है शौचालय में? तो ताला लगा हुआ है। कल खाना खिलाया था? क्या क्या खाना खिलाया था? दाल भात सब्जी। कल दाल भात सब्जी तो नहीं था मेन्यू में। झारखंड के बागमारा में वृक्ष कटाई के खिलाफ धरना प्रदर्शन कल गेल। झारखंड के बागमारा के भीम कनाली पंचायत अंतर्गत पांडे डी में अवैध तरीका से पेड़ कटाई के विरोध में पंचायत के ग्रामीण सब पंचायत सचिवालय के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना प्रारंभ कर देलनि अछि। ग्रामीणक मांग है जे पेड़ कटाई में शामिल लोग पर वन विभाग अविलंब कानूनी कार्रवाई करे। ओते ग्रामीण सब इहो कहि रहल छथि जे जाहि तरह से क्षेत्र में पर्यावरण के बचावे के लेल पेड़ लगाओल जा रहल अछि ओ सराहनीय अछि, लेकिन अवैध तरीका से पेड़ काटल जाय पर त्वरित कार्रवाई हेबाक चाही। जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाती है, हमारी यही मांग है कि अवैध कटाई करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किया जाए और इसको पंचायत स्तर से मॉनिटरिंग किया जाए और ज्यादा से ज्यादा पेड़ पंचायत में लगाया जाए। यही हमारा मांग है। पर्यावरण दिवस हम लोग प्रतिवर्ष बहुत बेहतर तरीका से मनाते हैं। ग्रामीण इसमें बढ़ चढ़ के भागीदारी भी लेते हैं और सरकार के द्वारा भी बहुत अच्छा प्रयास किया जा रहा है पेड़ लगाने के लिए। परंतु दुख की बात यह होता है, लगे हुए पेड़ का अवैध कटाई किया जाता है और प्रशासनिक अधिकारी इस पर चुप्पी साध लिए हुए हैं, जबकि पर्यावरण संरक्षण के लिए तमाम कानून बने गए हैं, उसका प्रयोग नहीं किया जाता है, जिससे अवैध कटाई हो रही है। हीरक रोड के किनारे वन विभाग के द्वारा 10-15 वर्ष पहले जो पेड़ लगाई गई थी उसकी अवैध कटाई हो रही है। अवैध कटाई की हम जब सूचना दिए वन विभाग को और थाना को, किसी तरह का कार्रवाई नहीं हुआ और अवैध कटाई जारी है। उसे रोकने के लिए यहाँ पर धरना में बैठे हुए हैं। SCS न्यूज के अंक में खनितवे अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।